इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपने काशी की डे लाइफ और नाइट लाइफ को देखा। दूसरे एपिसोड में हमने आपको सारनाथ के दर्शन कराए और सीरीज के इस तीसरे और आखिरी एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं मशहूर रामनगर फोर्ट, जो काशी से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनिशियली हमारा प्लान था कि पहले हम फोर्ट जाएंगे, वहां से वापस होटल आएंगे और फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने प्लान बदल दिया। एक्चुअली रामनगर का रूट जब हमने चेक किया तो लगा कि वापस लौटने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं से अगर हम आउटर रिंग रोड पकड़ लेते हैं तो शहर से सीधा बाहर निकल सकते हैं। सामान पैक करते करते तकरीबन 11 बज गए थे। फोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक नजर आने लगा था। हम भी इसी ट्रैफिक में शामिल हो गए। यह पुल जो आप देख रहे हैं, यही काशी को रामनगर से जोड़ता है। गंगा के ऊपर बने इस पुल से जब आप गुजरते हैं तब आपको एहसास होता है कि गंगा कितनी मनमोहक हो सकती है। पुल के दोनों तरफ अनंत तक फैली हुई गंगा कितने लोगों की प्रार्थनाओं, आशाओं, आस्थाओं को अपने में समेटे बहती चली जाती है। किले पर पहुंचने के बाद पार्किंग की समस्या आ गई। कोई ऑफिशियल पार्किंग अभी तक यहाँ है नहीं। हाँ, अगर आप दोपहिया से आते हैं तो आपको आसानी होगी। बगल में ही एक जगह है जहाँ आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन चौपहिया वालों के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। या तो आप देसी जुगाड़ करिए और पीछे किसी गली में अपनी गाड़ी लगा दें, या फिर किले के बैक साइड में बनी प्राइवेट पार्किंग में जा सकते हैं। और पार्किंग क्या ही है, बस खाली प्लॉट है जहाँ एक बांस का बैरिकेड लगाकर रखा गया है। अभी हम वापस किले की तरफ मुड़े ही थे कि बीच में चाय की ये दुकान आ गई। अब इसे नजरअंदाज करके आगे कैसे निकल जाते। काका जो चाय की दुकान चला रहे थे, उनकी उम्र उस दहलीज पर पहुंच चुकी थी जहां मन के साथ साथ शरीर भी आपके वश में नहीं रहता। हाथों में कपकपाहट आ चुकी थी। इस बीमारी का शायद कोई इलाज नहीं है, होता भी तो शायद इन तक तो नहीं ही पहुंच पाता। आपके सामने मौजूद है रामनगर का मशहूर किला। इस किले को बनवाने वाले महाराजा बलवंत जी की कहानी काफी रोचक है। बलवंत सिंह को उत्तर का शिवाजी कहा जाता है। ये पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी, और जब बक्सर का युद्ध हुआ तब नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। किले में मुगल कालीन आर्किटेक्चर की छाप देखी जा सकती है। गंगा के किनारे होने की वजह से इसे काफी ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि बाढ़ वगैरह आने पर इसे कोई नुकसान न हो। आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि इस किले की रामलीला बड़ी फेमस है, और कहते हैं कि अगर आपको किले की असली खूबसूरती देखनी है तो दशहरे के वक्त यहाँ पर आइए। किले के अंदर एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें पुराने जमाने की गाड़ियां हैं, बंदूकें, सिक्के और अलग अलग तरह की कई सारी डोलियां भी रखी हुई हैं, लेकिन इनकी फोटोग्राफी सख्त मना है। चप्पे चप्पे पर जासूस लगे हुए हैं जिनकी नज़र म्यूजियम पर कम आपके मोबाइल और कैमरे पर ज़्यादा रहती है। ना जाने फोटो खींचने से इनका क्या नुकसान हो जाएगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। हमारा ही इतिहास है और हम ही लोगों को फोटो तक लेने की इजाज़त नहीं है। कमाल है। रील वील की मनाही हो तो समझ आती है, लेकिन फोटो वगैरह तो आजकल कॉमन चीज़ हो गई है। खैर, अच्छी बात यह है कि म्यूजियम इस किले का बेस्ट पार्ट नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि किले मोरलेस सारे एक जैसे ही लगते हैं। जो चीज़ उन्हें अलग करती है, जो चीज़ उन्हें यूनिक बनाती है, वह है उनकी लोकेशन। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं ना, यह आपको लेकर जाती है किले के बैक साइड में, और जहां आपको दिखता है यह खूबसूरत नज़ारा। इतनी निर्मल गंगा तो काशी में भी कभी कभी ही दिखाई देती है। बस किले से घाट तक जाने का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है, तो आपको ऊपर से ही आनंद लेना पड़ता है। इसके अलावा रामनगर में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, तो हम लोग वापस हो लिए। वैसे यहाँ पर वेद व्यास जी का एक और शायद इकलौता मंदिर है। समय की कमी के चलते इस बार वहाँ जाना हो नहीं पाया, मे बी नेक्स्ट टाइम। अब समय था काशी से विदा लेने का। ट्रैफिक अपने पीक पर था, तो हमने बीएचयू के अंदर से होकर जाने का फैसला किया। इधर से रास्ता थोड़ा लंबा जरूर पड़ता है, लेकिन गाड़ियों की गहमा गहमी कम होती है।
आउटर रिंग रोड से हम सीधा आ पहुंचे वापस अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। लेकिन इस बार हमारे साथ ऐसी कई यादें थीं जो हम सफ़र बनकर हमारे साथ चल रही थीं। आप किसी भी सफ़र पर निकलिए, कभी खाली हाथ नहीं लौटते, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। आपकी यादों के संदूक में एक या दो यादें और जमा हो जाती हैं। इस बार की काशी पहले वाली काशी से अलग थी। अगली बार की काशी इससे अलग होगी। समय के साथ हर जगह हर आदमी बदलता है। और जैसा कि इस यात्रा के पहले एपिसोड में हमने बताया था कि आप कितना भी प्लान कर लें, कुछ ना कुछ हमेशा हर सफर में छूट ही जाता है। इस बार भी ऐसी कई जगहें थी जहां हम चाह कर भी जा नहीं पाए। रास्ते में हमें फिर से वही टोल बूथ मिला जहां पिछली बार हमारे साथ गेम हो गया था। आज ज्यादा जानकारी के लिए आप इस सीरीज का पहला एपिसोड जरूर देखें, किस तरह हमारे अकाउंट से गलत तरीके से पैसे काटे गए थे। बूथ पर एक लड़का बैठा हुआ था। जब हमने उसको अपनी बात बताई तो उसने हमसे कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए कहा। हमने गाड़ी को घुमाया और साइड पर लगा दिया। हर टोल बूथ के पास एक कंट्रोल सेंटर बना होता है जहां से हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। वहां का जो इंचार्ज था उसने अपने सिस्टम पर तारीखों का मिलान किया, फुटेज वगैरह निकाल कर देखी और जो कैश रिसीट मेरे पास थी उसको भी देखा और उसने माना कि गलती तो हुई है। अब इससे आप टेक्निकल भी कह सकते हैं या फिर जिस आदमी ने रसीद काटी थी उसकी गलती भी कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन जनाब के पास नहीं था। अजीब बात है ना, इनके पास पैसे लेने के 1000 तरीके हैं, पूरी टीम है, लेकिन लौटाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अब जो भी था बैंक के हाथ में था और जो भी करना था हमें ही करना था। भाई साहब ने तो अपने हाथ साफ कर लिए। हाँ, भाई ने एक बात बोली जो दिल को छू गई। अगर आप इस रूट पर अगले 2 साल तक कभी भी आते हैं, जब तक उसकी ड्यूटी है यहाँ पर, तो भाई ने बोला कि वह पैसे नहीं लेगा टोल के। आज जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको बता दूं कि बैंक से 4 बार बात करने के बाद, उनके ऑनलाइन पोर्टल पर 2 बार कंप्लेन दर्ज करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद फाइनली सेटलमेंट हो चुका है। पैसा रिफंड कर दिया गया है। अब रात अपने पूरे शबाब पर थी। सड़क के किनारे पर जो रेडियम की पट्टियां लगी थी उन पर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जब भी पड़ती थी तो सड़क बेहद खूबसूरत नजर आती थी। लगता था कि यह रात कभी खत्म ना हो, यूं ही चलती रहे। लेकिन हर सफर कभी ना कभी खत्म तो होता ही है, तभी तो कोई नया सफर शुरू होता है। अब लखनऊ जितना पास आता जा रहा था, काशी उतनी ही दूर होती जा रही थी। रात को करीब 9 बजे तक हमने लखनऊ को टच कर लिया था। 3 दिन का यह छोटा सा हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब यह सिलसिला जब चल ही निकला है तो आपको कुछ ना कुछ नया अनजाना देखने सुनने को मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए सफर में, कुछ नए किस्से कहानियों के साथ।